इनको कोई नहीं खरीदेगा। ये इनकी क्रिकेट का वो लेवल ही नहीं है कि इनको कोई खरीद सके। ये 2 टके के प्लेयर ना सर, सीरियस बता रहा हूं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। ये क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब परवाह ही खत्म हो गई है अब तो, जिस तरह से हमने हार देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स तैयार करने की ज़रूरत है। हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया इन तमाम लोगों पर यकीन कर करके, यकीन के ऊपर से यकीन उठ गया है। तो सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये भी छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया गया कि भाई ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अब आपको पता है कि भाई गधे जैसा मुंह लेकर बंदा घोड़ा तो बन नहीं सकता है, हैं? अब सब लोग बार बार विराट कोहली बोलते हैं। इसी चक्कर के अंदर वो भी बेचारा खुद को मिटा के बैठ गया कि क्रिकेट का ये हाल है कि हम बेहाल हैं। कैसे देखते हैं इस हाल को? देखिए, हमें दुआ तो यही करनी चाहिए, जैसे ये क्रिकेट थी हमारी, जैसे हंसती खेलती फूलती थी, अब उसको थोड़ी सी नजर लगी है। मेरा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। ये 2 टके के प्लेयर्स हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। IPL में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना, उनकी बड़ी इंसल्ट हो गई है। 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पैसे लगाना जो मुनासिब समझा ही नहीं। और 81 के 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। लो, बुमराह के साथ कंपैरिजन होने चला था, टीम से ही बाहर हो गया, और दूसरा अभी बाहर होने वाला है जिसको विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करने का शौक है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अपने आप में रहो, मजे में रहो, मस्ती में रहो, रात को जाओ बाथरूम में हिलाओ, सुबह आके क्रिकेट खेलो और फिर शाम को जाके सो जाओ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने तो एक कहावत सुनी होगी, अपने मुंह मियां मीठे। तो ऐसा ही कुछ हाल है पाकिस्तानी मीडिया का, जो अपने क्रिकेटर्स के इतनी ज्यादा तारीफ कर देते हैं कि कभी कभार तो ये भूल जाते हैं कि इनका कंपैरिजन किस किस लीजन से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है पाकिस्तान के 81 प्लेयर जो है, बड़े बड़े 81 प्लेयर, मतलब 81 प्लेयर में काफी बड़े बड़े नाम भी है जो कि बिग बैश लीग में जो है अनसोल्ड हुए हैं। मतलब पाकिस्तान का एक भी प्लेयर जो है बिग बैश लीग में सोल्ड नहीं हुआ है। 81 प्लेयरों ने का नाम भेजे थे पीसीबी ने, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा जो है इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ। और उसमें इतने बड़े बड़े नाम है जिनका कंपैरिजन जो है पाकिस्तानी मीडिया सचिन तेंदुलकर तो किसी का विराट कोहली से, तो किसी का जसप्रीत बुमराह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं बाबर आजम, नसीम शाह, शाहिद शाह अफरीदी जैसे बड़े बड़े नेम जो है बिग बैश लीग में सिलेक्ट नहीं हुए, उनको जो है अनसोल्ड रखा गया है। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का भी रोना धोना चालू है। वो समझ गए कि उनकी क्रिकेट इस हद तक गिर चुकी है कि लीग्स में भी उनके प्लेयर्स के नाम नहीं लिए जा रहे, जबकि उस लीग्स में कनाडा जैसे टीम्स के नाम, प्लेयर्स के नाम्स हैं। मतलब पाकिस्तान के बंदे एक भी सोल्ड नहीं हुए उसमें, जिसमें कनाडा के बंदे सोल्ड हो रखे हैं दोस्तों। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रोना धोने वाले वीडियो को। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। जय हिंद। और टोटल जो 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है। और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये भी छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। इमामुल हक, वाह जी, इमामुल हक साहब जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो बिग बैश लीग में जो अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया कि आपको जो है वो बिग बैश लीग में जो है वो खिलाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आमिर जमाल, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर अगर देखा जाए तो अली रजा, उसके बाद जो अली शफीक, इन्होंने अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो आसिफ अली, वो जो है वो 500 छक्के लगाते हैं, वो 150 छक्के लगाते हैं जो नेट्स में डेली, आसिफ अली, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अजान अवैस रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी यानी कि कितने प्लेयर्स मैं आपको यहां से बताऊं, लिस्ट है भाई साहब बड़ी, 500 लोग मौजूद हैं। और जो है वो इसमें 81 जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद हैं। तो ये कोई थोड़ी छोटी सी बात नहीं है। हैदर अली ने भी अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो बाकी हारिस रऊफ की बात करें, ये आपको मालूम है कि मेलबर्न स्टार में पहले से खेल रहे हैं, तो ये जो है वो अभी भी खेलेंगे। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। ये 2 टके के प्लेयर्स हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है।
इनको T20 में पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने थे। ये जो T20 वर्ल्ड कप में ये मतलब बेकार किस्म की टट्टी किस्म की परफॉर्मेंस करके आए हैं, आप सबके सामने है। अब तो मतलब लीग्स क्रिकेट में ये नाम भी जवाते हैं अपना और फिर उधर से रिजेक्ट हो जाते हैं। पास्ट में मैं आपको चला जाऊं, पिछले 4 साल से दी हंड्रेड्स में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। इस बार फिर मतलब बीपीएल में बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरकरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ सर। एक ते हो जाना ना, 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट हैं। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने सर, उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। मैं आपको का एशिया कप हुआ है, उसके बाद आप देखें हमारे जो प्लेयर्स है, हमारा जो क्रिकेट का म्यार जो है, हमारी परफॉर्मेंस दे लें हर प्लेयर की, ये नहीं वन मैन शो की नहीं, हर प्लेयर की दे लें, वो नीचे 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 जाती जा रही है। पता नहीं वो क्या वो नजर लग गई। देखें हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं इंडिया में, हम अमेरिका से हार जाते हैं, हम अपने होम कंट्री में जब न्यूजीलैंड आती है अब लोग कहते हैं बी डी सी डी, मगर वो भी हमें इक्वल करके चले जाती है। फिर हम आयरलैंड में देखें कैसे हारते हैं। फिर अब रिसेंटली जो अभी हमें तोहफा मिला है बांग्लादेश के खिलाफ, वो आप देख लें कि वो एक सरप्राइज था। इसी काम में आपने कटिंग भी करवाई है। नहीं कटिंग तो मैंने, वजन भी कम हो गया आपको। नहीं अभी नहीं हुआ, वो आपके कैमरे की खूबसूरती है। नहीं फर्क पड़ा हुआ है भाई। ये जो दुख है बांग्लादेश का, इतना अल्हम्दुलिल्लाह दुख वाली बात नहीं है। देखें ये चीजें हार जीत होती है, मगर थोड़ा सा हमें जो है ना क्रिकेट को इंप्रूव करना, ये हर प्लेयर की भी जिम्मेदारी है। मीरब ये मतलब नहीं है कि हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, वो हम नहीं ठीक है यार मीरब को करने तो जो कर रही है, नहीं भाई मीरब क्यों करे, आमिर ये भी क्यों ना करे। आमिर को अगर बॉलिंग दी जा रही है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा बॉलिंग का एम क्या है, मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है, मेरी स्किल क्या है। बिल्कुल सही। हमने उस पर काम करना छोड़ दिया, हम इधर उधर जो है ना भटकना शुरू कर दिया। बहरहाल हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी तक हमारी खास ऐसी इंडिविजुअल अगर किसी की परफॉर्मेंस देखी जाए, वो मुझे तो नजर नहीं आ रही, शायद आप लोगों को नजर आ रही है तो बता दें मुझे। नहीं बिल्कुल हमारे पास ऐसी कोई जो है वो नज़र नहीं है जिसमें हमें वो चीज़ नज़र आए जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। हाफिज़ साहब इन्होंने हवाला दिया जिस तरह से बांग्लादेश की हार के साथ, इसी के साथ अगर हम देखें क्योंकि आज का तो मैच वो नहीं हो पाया, आगे क्या होता है क्या नहीं होता मतलब परवाह ही खत्म हो गई है अब तो, जिस तरह से हमने हार देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स तैयार करने की ज़रूरत है। हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया इन तमाम लोगों पर यकीन कर करके, यकीन के ऊपर से यकीन उठ गया है। तो बात करा था तो पाकिस्तान के जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के विराट कोहली दोनों के इस टाइम पर पकौड़े लगे हुए हैं, दोनों के घोड़े लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों इस टाइम पर टीम से बाहर होने की कगार पर हैं। एक को तो बाहर कर दिया लात मार के, और ऐसी गंदी लात पड़ी है उसके पिछवाड़े के ऊपर, तो जिंदगी में जो है वो नहीं भूल पाएगा कि मैं जसप्रीत बुमराह पढ़ने चला था। यकीन करो मेरी तो ऐसी घटिया परफॉर्मेंस हुई, ऐसी दल्ली परफॉर्मेंस हुई है मेरी कि टीम से ही बाहर हो गया। मेरे लफ्ज थोड़े से उल्टे पुल्टे निकल सकते हैं, मैं पहले से ही माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं भाई, सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि आज तक दुनिया का कोई ऐसा मुझे प्लेयर बता दो जो कि इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में चला हो और फिर उसको कामयाबी मिली हो। हर बंदा कामयाब होता है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं, फखर जमान पाकिस्तान के, वो गलती हो गई, पाकिस्तान के फखर जमान जो है वो 2017 में जब उन्होंने 100 स्कोर की, उनको सीधा सीधा आप लोगों ने कॉम्पिटिटर बना दिया शिखर धवन का कि भाई ये पाकिस्तान का शिखर धवन है, ये पाकिस्तान का शिखर धवन है, मुश्किल टाइम पे सेंचुरी बनाता है, चैंपियंस ट्रॉफी इसने हमको जितवा दी, बस ये हमारा बाप बन गया। फिर फखर जमान की ऐसी लानती परफॉर्मेंस निकली कि भाई वो भी बाहर हो गया, और कभी कभी बाय द वे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता, तो यहाँ पर फखर जमान की बात नहीं कर रहे। दूसरा आप लोगों ने ये दूसरा 2 टके का उठा कर लाए, घंटे का किंग। देखो ये बंदा बहुत मुझे मेरा फेवरेट था 2019 से पहले मेरा दिल से इसके लिए मैं फैन था बाबर आजम का कि भाई यकीन करो इससे बेहतर कोई बैट्समैन हो नहीं सकता है, ये ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है, इससे तो भाई ये पाकिस्तान को आज तक ऐसा बैट्समैन मिला नहीं है। मेरी पिछली वीडियो जाकर देखोगे 2018 मतलब 20-21 वाली, शायद उसमें मैंने 1-2 मैचों में ये मतलब काफी वीडियोस में ये बात कही है कि पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है, इससे बेहतर कभी नहीं हुआ। असल में हमारी प्रॉब्लम था भाई जब इसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया गया कि भाई ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अब आपको पता है कि भाई गधे जैसा मुंह लेकर बंदा घोड़ा तो बन नहीं सकता है, हैं? अब सब लोग बार बार विराट कोहली बोलते हैं, इसी चक्कर के अंदर वो भी बेचारा खुद को मिटा के बैठ गया।
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू था दोस्तों, और वो समझ चुके हैं कि इनकी क्रिकेट जो है पूरी तरह से तहस-नहस हो रखी है। वर्ल्ड कप से ही आपको पता है क्या हाल हुआ था पाकिस्तानियों का जब यूएसए से हारी थी। उसके बाद बाबर आजम वो जिम्बाब्वे बोलने लग गए लोग, क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बनाता था, लेकिन उस जिम्बाब्वे ने भी इनको पेला था। और अभी बांग्लादेश से जो करंट टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरी तो हो नहीं पाई बारिश की वजह से, लेकिन पहले में टेस्ट सीरीज में हल्के में लिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भी इनको घर में घुस के पेल के चले गए दोस्तों। और इनके सभी प्लेयर्स की जो है लिस्ट भी अभी आई थी रैंकिंग में, तो देखेंगे बाबर आजम की रैंकिंग भी गिरी है बड़ी धड़ाम से। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को पाकिस्तानी जिसको सुपरस्टार मानते हैं, उसको जो कोई भी लीग तक लेने को तैयार नहीं है दोस्तों। वहीं ये मतलब इनकी कंपैरिजन करते हैं इंडिया के विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, कैसे बड़े-बड़े प्लेयरों के नाम। अगर इसके छोड़िए, इनके अलावा जो हमारे थर्ड क्लास के भी अगर प्लेयर जाएँगे आईपीएल के भी, तो डेफिनिटली बिग बैश लीग में जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ना कि मतलब पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर्स का। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है दोस्तों कि क्यों इनके जो बड़े प्लेयर अब नाम जो है बिग बैश लीग में जा ही नहीं रहा। 81 प्लेयर, मतलब एक भी प्लेयर इनका सिलेक्ट नहीं हुआ। 81 के 81 प्लेयर जो है अनसोल्ड रह गए। और देखा जाए तो पाकिस्तानियों को लीग से ही पैसे मिलते हैं, लेकिन अब लीग्स में भी इनकी कोई इज्जत नहीं रही। और कंपेयर इनको सपना देखना होता है इंडिया के लिए आईपीएल खेलने के लिए, मतलब इंडिया में आके आईपीएल खेलने का, मतलब दूसरे लीग्स में इनको लिया नहीं जा रहा। आईपीएल में तो डेफिनिटली आ नहीं सकते चमार, क्योंकि इनकी औकात नहीं है आईपीएल में। और आईपीएल बीसीसीआई वो मतलब हमारे प्लेयर्स को ये बोलते हैं कि आईपीएल के अलावा कुछ और लीग खेलनी हमें कोई जरूरत नहीं होती, कि हमारे पास पैसे ही बहुत है। ये बात तो आपको पता होगा, वीरेंद्र सहवाग जी का भी एक वायरल था कि उनको कोई नीड नहीं है दूसरी लीग खेलने की, क्योंकि वी आर रिच है। क्या पाकिस्तानी मीडिया की तो जलती रहेगी, क्योंकि इनकी क्रिकेट डूबती रह रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ।